हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर गोल में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है यूपी एएसआई की टाइपिंग के रिगार्डिंग भाई। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्यूरी था कि यूपी एएसआई की जो हिंदी टाइपिंग होगी उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाइए। तो इसमें हम पूरा प्रूफ देंगे, टाइपिंग करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आपको टाइपिंग करनी चाहिए, और टाइपिंग के बाद हम आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपको यहाँ पे टाइपिंग के लिए प्रोसेस रखनी चाहिए। देखिए हमारे पास क्या है, हम पहले बता देते हैं कि हमने काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कितनी आपको कट ऑफ रह सकती है। और दूसरा पॉइंट बहुत स्टूडेंट्स का था कि जो 4000 की जो ये लिस्ट घूम रही है, क्या ये 4000 की लिस्ट सही है या गलत है, ये मेन पॉइंट था। तो मैंने सारे पॉइंट उस वीडियो में क्लियर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम फिर आते हैं अपने पॉइंट पे, यानी मेन पॉइंट पे जो है हमारा यहाँ पे टाइपिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हम कुछ बताना चाहेंगे। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से अगर किसी ने अगर टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी स्टार्ट नहीं की है तो सब वो लॉस में जा रहा है, यानी कि उसके चांसेस ना के बराबर हो रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल गया है जिसमें आप टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, यानी आपके पास अभी मौका है टाइपिंग करने का। ठीक है, क्योंकि जितनी भी अब प्रोसेस कंप्लीट होगी वो सब आपके वोट के बाद ही होगी, यानी जो चुनाव होने वाले हैं इन चुनाव के बाद ही सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। तो पहले हम डिटेल बता देते हैं, फिर हम टाइपिंग का बताएंगे आपको कि किस तरह से टाइपिंग करनी है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी टाइपिंग का क्वेश्चन रहेगा कि टाइपिंग में बैक स्पेस काम करेगा नहीं करेगा, कि बैक स्पेस यानी कि बैक वाले वर्ड को हम सही कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। उसकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। आराम से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए ये नोटिस आया था उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पे आपको आराम से अवेलेबल है, यानी कि आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये नोटिस है, इस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि जो भर्ती आपकी हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक यानी कि गोपनीय, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी लिपिक, ठीक है, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, ये 3 भर्तियां एक साथ हो रही हैं। यानी कि ये 3 भर्तियों का थोड़ा थोड़ा पद डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो आप डिस्ट्रीब्यूशन उस विज्ञप्ति में देख सकते हैं या नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो ये 3 भर्तियों का रिगार्डिंग है। इन 3 भर्तियों में जो टाइपिंग होने वाली है वो ये रहेगी आपकी। यहाँ पे देखिए मैं ले लेता हूँ अपना पेन। ठीक है, हाँ ये आ गया हमारा पेन पेंसिल। यहाँ पे देखिए पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, यानी कि जो आपकी उसके आपकी जो लेखा गोपनीय है। गोपनीय में कहने का मतलब है इसमें आपका हैंड जिसे बोलते हैं हम, यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, यहाँ पे लिखा होगा आई थिंक असुलिपि। हाँ, असुलिपि श्रुत लेख। असुलिपि का मतलब यह आपका होता है शॉर्ट हैंड, यानी जिस किसी भी कैंडिडेट ने शॉर्ट हैंड के लिए अप्लाई किया होगा वो आएगा पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के अंदर। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा में क्या होगा, सिंपल सा 2 चीज़ें तो रहने वाली हैं। पहला, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग कंपलसरी है 2 को लिए, एक पुलिस उप निरीक्षक के लिए और पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो इसमें जो पुलिस उप निरीक्षक के लिए है इसमें आपका हिंदी इंग्लिश, हिंदी की जो टाइपिंग रहने वाली है 25 शब्द पर मिनट रहने वाली है। यहाँ पे शब्द की बात की जा रही है, याद रखना। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, वो बताऊंगा मैं आपको, कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि 5 लेटर्स जो होते हैं हमारे अक्षर, ठीक है, 5 लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम एक वर्ड कहते हैं, 1 वर्ड कहते हैं। लेकिन क्या ऐसा उसमें आपकी जो टाइपिंग होगी उसमें वर्ड काउंटिंग किया जाएगा या लेटर काउंटिंग किया जाएगा, ये भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका शब्द आ रहा है तो सीधा सीधा आप पहले वर्ड मान के चलिएगा, फिर बाद में हम इनका एक उनका जो सूत्र दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, उसमें भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए वो आपकी 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, और इंग्लिश की जो टाइपिंग होनी चाहिए वो आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। अब हिंदी की जो टाइपिंग होनी चाहिए वो किस चीज़ पे होनी चाहिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हिंदी की टाइपिंग का रहने वाला है। ठीक है, हिंदी की टाइपिंग कैसे आती है, कैसे करेंगे, वो उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। देखिए कह रहा है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ये इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रयोग करना है आपको, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, ठीक है, करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाए।
ये आपकी रहेगी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग। ये रहेगी आपकी पुलिस उप निरीक्षक के लिए। और पुलिस उप सहायक सहायक उप निरीक्षक के लिए भी यही पॉइंट है, इसमें कोई भी वेरिएशन आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पुलिस सहायक निरीक्षक में यानी उप निरीक्षक में सिर्फ शॉर्ट हैंड आएगी, और इसमें सेकंड वाले में पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक में कोई भी शॉर्ट हैंड नहीं है, सिर्फ आपकी क्या होनी चाहिए, टाइपिंग होनी चाहिए। ये आपका दे रखा है टाइपिंग का रिगार्डिंग पॉइंट। देखिए कह रहा है ये आपका नियम जो है, पहला नियम है कि 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में होना चाहिए, और भैया 30 वर्ड प्रति मिनट अंग्रेजी में होना चाहिए। मेरे हिसाब से इससे आसान कुछ नहीं है। 25 शब्द प्रति मिनट दिया है, बहुत कम दिया है इन्होंने, और दिया है तो ये चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स ये लाएं, मोस्टली स्टूडेंट्स ये क्वालिफाई करें, सभी क्वालिफाई करें। हम बताएंगे कि मेरी जो मैंने जब स्पीड गेन की थी, जब मैंने स्टार्टिंग किया था, तो मेरी स्पीड, मुझे ये लेटर भी नहीं पता था, तो लेटर मैंने याद किया, पहले रात भर याद किया बैठ के। उसके बाद मेरी स्पीड आती थी करीब 10 से 12, 10 से 15 इतनी आ जाती थी। लेकिन आज लगभग 1.5 महीने बाद, ठीक है, अराउंड 1.5 महीने बाद मेरी जो स्पीड आ रही है, मेरी स्पीड करीब 45 वर्ड से, आप मान लीजिए 45 वर्ड मान लीजिए, या 40 भी मैं कह रहा हूँ, 40 वर्ड हिंदी की आ जाती है, 40 वर्ड पर मिनट हिंदी की आ जाती है। और ये जब मैंने 10 से 15 किया तो मेरी जो स्पीड थी करीब 20 दिनों के अंदर अंदर 30 हो गई थी, ठीक है। 30 वर्ड पर मिनट मैं इसे मेंटेन रखता था। उसके बाद मेरी एकदम रुक गई, फिर मैंने उसे ऐसा क्या किया जिससे मेरी यहाँ तक पहुँच रही है, और यहाँ तक नहीं, मेरी कभी कभी 52 भी पहुँच जाती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं कम से कम ही लेके चल रहा हूँ, ताकि आप ये समझ सकें पॉइंट को। सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा कैसे आपको टाइपिंग करनी है। तो इसमें आपको दे रखा है कि आपको टाइपिंग होगी, ठीक है, दोनों टाइप की। लेखा वाले में देखिए, लेखा वाले में जो है वो कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंग, सिर्फ हिंदी की टाइपिंग करनी है लेखा वाले में। ये तीनों होगा। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, मेन पॉइंट आएगा कि क्या चीज़ें किस तरह से आपका अनुमानित किया जाएगा। हिंदी की जो टाइपिंग होगी या इंग्लिश की जो टाइपिंग होगी, उसमें जो मेन पॉइंट रहेंगे, देखो अंग्रेजी और हिंदी की जो टाइपिंग होगी, उसमें अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए, शब्द होने चाहिए, ठीक है, शब्द। और 15 मिनट के आपको दोनों में 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो अंग्रेजी शब्द टाइपिंग करने के लिए आपको 500 शब्द दिए जाएंगे, 500 शब्द दिए जाएंगे, और हिंदी के लिए 400 शब्द दिए जाएंगे आपको, ओके। जिसमें अब 85% जो है वो आपको सही करना ही करना है। भाई अगर 85% अगर निकालें हम 500 का, तो 15% निकाल सकते हैं। 15 पंद्रह 75, यानी कि आप 75 शब्दों को गलत कर सकते हैं 500 में से। अगर आपके 425 वर्ड सही हैं तब आप पास माने जाएंगे, ठीक है। यानी कि 30 वर्ड प्रति मिनट भी आनी चाहिए और 425 शब्द सही होने चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। अगर हम इसका 15% निकालें तो 15 चौकू 60, यानी कि 60 वर्ड आपके गलत होने चाहिए हिंदी में, और 400 वर्ड में से आपके बचते हैं 340 वर्ड, ये आपके सही होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए 340। इससे ज़्यादा हो, सारे सही हो तो बेटर है, सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट मैं कहूँगा, ठीक है। यानी 85% आपको लाना ही लाना है। अब जो हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग के बीच का अंतराल होगा, मान लीजिए सबसे पहले आपकी अंग्रेजी की टाइपिंग होगी। अंग्रेजी की टाइपिंग होने के बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फिर उसके 10 मिनट के तुरंत बाद आपको हिंदी की टाइपिंग शुरू करनी होगी, ऐसा होगा। अब कैसे टाइपिंग बढ़ाएंगे मैं बता दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 मिनट की टाइपिंग लगाएंगे या 5 मिनट की टाइपिंग लगाएंगे, खुश हो जाएंगे कि मेरी 30 वर्ड पर मिनट आ रही है WPM, ठीक है, बहुत खुश हो जाएंगे 30 वर्ड। बहुत सारे, मैं फेल होने का नोटिस ही, मतलब पॉइंट ही यही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहेंगे, 5 मिनट की टाइपिंग लगाएंगे अपने, जो भी जिस पे भी लगाते हो या टाइमर जो भी सेट करते हो, 5 मिनट का टाइपिंग लगाएंगे। 5 मिनट में उनकी अगर 40 वर्ड आ रहे तो बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ हम तो भाई पास कर लेंगे। और जब एग्ज़ाम में जाते हैं 15 मिनट की टाइपिंग करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। नोटिस, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे है, मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। पहले ये चीज़ें बता दूँ मैं आपको। देखिए आगे हम जब चलते हैं तो यहाँ पे मेन पॉइंट आपका यहाँ पे आता है, ये शुद्धता कैसे नापी जाएगी। शुद्धता नापने का मैंने एक मेजरमेंट आपको बता दिया है। जो आपकी एक होती है ग्रॉस, एक होती है ग्रॉस टाइपिंग स्पीड, ठीक है, और एक होती है नेट टाइपिंग स्पीड।
एक होती है ग्रॉस टाइपिंग स्पीड और एक होती है नेट टाइपिंग स्पीड। इन दोनों में आपको ध्यान देना है, जो आपकी मेज़र होगी वो नेट टाइपिंग स्पीड मेज़र होगी, ग्रॉस टाइपिंग स्पीड आपकी मेज़र नहीं होने वाली है। ग्रॉस का मतलब होता है जितना आप स्पीड से टाइपिंग कर रहे हैं वो मेज़र होगा, लेकिन उसके बाद कहने का मतलब है आपके जितने गलत वर्ड हुए ना वो उसमें से काटे जाएंगे, तब आती है आपकी नेट टाइपिंग स्पीड, ये मेज़र होगी। चलिए, तो यहाँ पे हम जो आपको सबसे पहले की पॉइंट्स बता देते हैं कि आपको किस टाइप से टाइपिंग करनी है और कैसे आपको टाइपिंग में बेस्ट लाना है अपना। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं ये इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो ऑनलाइन मैं आपको दिखा दूंगा कि ऑनलाइन आप किस किस पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस पे भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नोटिस रहता है कि भाई 1 मिनट, यहाँ पे जो आप टाइम देख रहे हैं ना, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, यहाँ पे सेट करते हैं 2 मिनट, और 2 मिनट में खूब अच्छी स्पीड एकदम से ले आते हैं, 40 स्पीड आ जाती है, 50 स्पीड आ जाती है। मैं तो ये कहता हूँ 50 से भी ऊपर आती होगी, मैं नहीं जानता कितनी आती है आप लोगों की, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आप 2 मिनट, 5 मिनट या मैक्सिमम लगाते होंगे तो 10 मिनट लगाते होंगे। और उससे भी ज़्यादा अगर बहुत कोई अच्छा हार्ड वर्किंग पर्सन होगा तो 15 मिनट लगाएगा। ठीक है, यहीं पे हो जाती है हमारी गलती। अब जब देखिएगा, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे तो वहाँ पे क्या पॉइंट होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले आपको 15 मिनट की टाइपिंग करनी होगी, जिसे हम बोलते हैं डेमो टाइपिंग। ठीक है, 10 मिनट की है या 15 मिनट की है एग्जैक्ट, पहले तो 10 मिनट की आती है, एसएससी में 10 मिनट की आती है, लेकिन इसमें 15 मिनट की दे रखी है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें 15 मिनट की टाइपिंग आएगी। आप सोचिए 15 मिनट यहाँ पे आए और 15 मिनट मुझे एग्जैक्ट यानी कि मेरी ऑफिशियल टाइपिंग करनी होगी, तो टोटल कितना मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया। अब कोई भी पर्सन अगर 30 मिनट तक टाइपिंग नहीं कर पाता है, उसके हाथ दर्द करने लगते हैं, तो वो इन्हीं 15 मिनट में अपने हाथ दर्द कर लेगा। ये 15 मिनट की जो टाइपिंग होती है डेमो टाइपिंग में, ठीक है, इन डेमो टाइपिंग में 15 मिनट बर्बाद कर लेगा, अपने हाथ दर्द कर लेगा, फिर वो बाकी 15 मिनट में कैसे टाइपिंग कर पाएगा? तो उसकी टाइपिंग तो ऑब्वियस सी बात है डाउन होने वाली है। और अगर उसकी 40 आ रही है तो मैं कहता हूँ 20 मुश्किल से आएगी भाई, 20 मुश्किल से आएगी। तो मेरा पहला पॉइंट यही रहेगा कि सबसे पहले आप इसे 30 पर सेट कीजिए 30 मिनट पे। कोई भी अगर आप लगाते हैं, एकदम से 30 मिनट नहीं लगा सकते, तो मिनिमम आप 15 मिनट तो लगाइए ही। सबसे पहले 15 मिनट की टाइपिंग आप लगाइए, सेट कीजिए, चाहे फिर आप मोबाइल में लगाएं। अब मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पे आपको मिल जाएगी, मैं अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दूंगा जहाँ से आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सिखाएगी भी वो आपको। ठीक है, तो 15 मिनट आपको क्या करना है, 15 मिनट मिनिमम लगाना है। उसके बाद 20 मिनट भी लगा सकते हैं आप, धीरे धीरे बढ़ाइए। ठीक है, आपके पास टाइम है, 1 महीने का टाइम है, 20 मिनट बढ़ाइए, फिर 20 से आप 30 कर दीजिए। और आपको याद रखना, हमेशा 30 मिनट की टाइपिंग लेके चलनी है। अगर मैं भी करूं अपनी इंग्लिश की टाइपिंग 2 मिनट के लिए करूं तो मेरी करीब 60-70 आती है, लेकिन वैसे अगर मैं करूँ 30 मिनट में, हमेशा 30 या 15 लगा के चलता हूँ, तो 30 मिनट में अगर मैं करता हूँ तो मेरी स्पीड आती है करीब 40 से 45 के बीच। अब सोचिए कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और जबकि मैं अपने हाथों की बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूँ, आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत प्रैक्टिस की होगी, लेकिन फिर भी अब मैं प्रैक्टिस नहीं छोड़ता हूँ, करता रहता हूँ। दिन में 2 टाइम में प्रैक्टिस करता हूँ, एक हिंदी की करता हूँ, एक इंग्लिश की करता हूँ, एक हिंदी की एक इंग्लिश की। मतलब आधे घंटे आप सोचिए हिंदी की होते हैं करते हैं, और आधे घंटे इंग्लिश की, यानी 1 घंटा आपकी टाइपिंग में ही जाता है मेरा, पूरे 1 घंटे। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो लगभग उसमें रात लगभग मैंने 5-5, 6-6 घंटे उस पर टाइपिंग की है। मतलब एक्सरसाइज नहीं देखता था, बस देखता था कि कितनी एक्सरसाइज मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ, बस ये चलता था। तो याद रखिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी टाइपिंग स्पीड में अगर इंक्रीमेंट करना है तो सबसे पहले अपनी टाइपिंग को, हैंड्स को मजबूत कीजिए, अपने हाथों को, फिंगर को मजबूत कीजिए। मजबूत करने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइपिंग करनी है, और कॉन्टीन्यूअस ज़्यादा करनी है, मतलब 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, 25 मिनट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टाइपिंग में बढ़ाना है। दूसरा आता है कि मैं टाइपिंग दिखा दूं आपको कितनी आती है मेरी। तो भाई टाइपिंग देख लीजिए, इसको मैं रखता हूँ साइड में। पहले हिंदी की टाइपिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले छोटा लगाता हूँ, 2 मिनट तो ठीक है, 2 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का लगा लेता हूँ। ये रहा मेरा कीबोर्ड।
तो यहाँ पे देखिए हमारी जो स्पीड आई है वो देखो दोनों में डिफरेंस स्पीड है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्पीड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो स्पीड है हमारी, ध्यान से देखिएगा, दो स्पीडें यहाँ पे दिखाता है हमारे इस सॉफ्टवेयर में। इस सॉफ्टवेयर में दो स्पीड का मतलब है ये ग्रॉस स्ट्रोक ये दिखाता है। कैलकुलेशन मेथड यहाँ पे 1 वर्ड मतलब 5 की स्ट्रोक, यानी आपने जो हमारे पास हमने बताया था ना कि आपको 5 की स्ट्रोक यानी 5 लेटर बराबर 1 वर्ड, अगर इस स्पीड से देखा जाए तो हमारी जो स्पीड ग्रॉस आ रही है वो 52 आ रही है और जो नेट स्पीड आ रही है वो 47 आ रही है। लेकिन अगर ग्रुप के हिसाब से देखा जाए यानी कैरेक्टर के हिसाब से मैंने कितने स्पेस दबाए हैं, यानी कि किसी भी कैरेक्टर को सेपरेट करने के लिए स्पेस का दबाना चाहिए, तो जो मैंने स्पेस दबाए उसके हिसाब से जो मेरी ग्रॉस स्पीड है वो 57 है। ठीक है, और आपकी जो नेट स्पीड आ रही है वो 52 आ रही है। ये हिंदी की स्पीड है। ये आपका करीब कितना मिनट है, ये मुझे 2 मिनट में लगाया। ठीक इसी तरह से मेरी, मैंने मिनिमम बोला था ना, मिनिमम 40 की स्पीड में मैं लेके चलता हूँ, इससे मैक्सिमम ही आती है मेरी स्पीड हिंदी की। तो हिंदी की स्पीड अगर आप देखेंगे तो 52, जो आपकी मैंने ये बोला मेन स्पीड ये होती है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो वर्ड पर स्पेस के अगर देखा जाएगा, वर्ड पर स्पेस यानी कि आपने एक वर्ड में कितना स्पेस दबाया है उसके हिसाब से जो स्पीड होती है वो मेज़र होती है, यानी कि 52 हमारी आती है। ये कैसे आती है ये चीज़ें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बट नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, मतलब आपको ऐसे मान लीजिए आपको कल मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, किस तरह से आपको चीज़ें रखनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।